सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एकजराट श्री महावीर भगवान की आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की तीन कमनों कोटि मां मुनिराजों की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी में भव्य जीवों को संबोधन दे रहे हैं और कह रहे हैं, जिसे जानना है उसे जाना नहीं है और जो जानने योग्य नहीं है उसे ही जानने में लगे हैं। जो करना है करने योग्य है उसे किया नहीं है और जो करने योग्य नहीं है उसे ही करने में लगे। जो सोचने योग्य है चिंतनीय है वो कभी चिंतन किया ही नहीं और जो योग्य नहीं है उसका अहर निश्चिंतन करते हैं। बहुत सारी माताओं के मन में सुबह का भोजन बनाते बनाते शाम के भोजन में क्या बनाना है ये भी चलता है। शाम तक बचे कि नहीं। सुबह का भोजन बनाते बनाते भी भक्तांबर का पाठ करो तो भोजन में भावना आएगी। सुबह का भोजन पका नहीं, पचा नहीं और शाम का भोजन प्रारंभ कर दिया, सोचना अब क्या होगा। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं तो क्यों ना अपने चिंतन को सही धारा दी जाए। हसमुख जी, मनुष्य पर्याय बुरी नहीं है, पंचम काल भी बुरा नहीं है। एक अपेक्षा से महावीर स्वामी के बाद आचार्यों ने केवलियों ने जन्म लिया कि नहीं। इस पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी के बाद भी श्रुत केवली और आचार्यों ने जन्म लिया कि नहीं। काल को गलत मत मानो, अपनी चिंतन की धारा को सही करो। मैं तो यही सोच रहा था कि विदेश में बैठे लोग, अमेरिका में बैठे लोग ये सोच रहे हैं कि भारत जैसे भगवान हमारे यहां भी आए, ऐसा भी पुरुषार्थ चल रहा है। आप तो स्क्वायर फीट में सोचते हो, वो एकड़ों में सोचते हैं। चिंतन की धारा देखना। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज यही कह रहे हैं, अब अपने चिंतन को लेकर के जाओ।
किम प्रेया, किम प्रेया, प्रिय क्या है? प्राणी नाम किम प्रेया, जीवों को क्या प्रिय है? कोई बताएगा क्या प्रिय है? गर्मी में पानी, ठंडा पानी मिल जाए, गर्मी से कहीं पहुंचो तो जिसकी शादी नहीं है उसको सोच रहा है कि शादी हो जाए, वो प्रिय है। कोई व्यापारी है तो सोच रहा है कि धन प्रिय है। कोई पढ़ रहा है तो वो ये सोच रहा है कि डिग्री, और कहीं पंच करना होना तो उसको लगता है कि पात्र मिल जाए, सब प्रिय है। कहाँ है सुगानी जी? सामने बैठो, कहाँ पीछे बैठो? हाँ तो अपना सिंहासन लेकर के आओ। हर व्यक्ति को भिन्न भिन्न वस्तुएं आपको लग रहा है कि प्रिय है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं एक वस्तु ऐसी जो सबको प्रिय है। कह रहे हैं अस्वाहा किम प्रेया प्राणी नाम, तो कहते हैं प्राणियों को अपने प्राण सबसे ज्यादा प्रिय है। जान पर बन आएगी तो व्यापार भी छोड़ दोगे। कोरोना के समय सब बंद। डॉक्टर साहब पेशेंट देखे थे हैं? क्यों देखे थे? अरे मीटर चालू था और कोई बोल दे कि मुझे कोरोना ही है, फिर मिलने गए उससे। निस्वार्थ भाव से की तो बात ठीक है, लेकिन जितने दुकानदार थे, दुकान भी मंगल। अगर कोई किसी को किसी से पैसे लेना है और वो कहते भैया पैसे आके ले जाओ घर, कोरोना के समय, भैया कल ले लेंगे, जल्दी क्या है? अरे जान है तो जहान है। अरे जीवन रहेगा तब तो आप आगे देख पाओगे कुछ भी। हसमुख जी, लगता है कि दुनिया में लोगों को भिन्न भिन्न चीजें प्रिय हैं, प्राण सबके लिए सामान्य प्रियता रखता है। एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्रिय के जीवों तक को सबको प्राण प्रिय है, सबको प्राण प्रिय है। कठिन भले ही हो प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन सत्य है। प्रथम, तू और तेरा भाई एक नदी में तैरने गए और वहां मगरमच्छ आ गए, तेरे साथ वाले को पकड़ लिया है, बचाने जाओगे कि भागोगे? हाँ, सगा हो तो भी बोल क्या करेगा? भैया तिरंचों को देखना, जो बंदर अपने बच्चों को, बंदरी अपने बच्चों के से पेट में लगा के घूमती है। जब कहीं पानी में वो गिर जाए और पानी सर से ऊपर हो तो वो अपने बच्चे के ऊपर पैर रख के कूद के बाहर निकल जाती है। हर जीव को अपने प्राण प्रिय हैं। दुनिया की सबसे प्रिय वस्तु प्राण है। हर जीव को अपने प्राण प्रिय हैं। भैया उस प्राण की तो चिंता करो। पैसा कमाने के लिए पहले प्राण नहीं देखते? अहर ने सुबह शाम कोलू में जो बैल लगा रहता है ना, कोलू देखी, वो जो तेल निकालने की मशीन होती है उसमें बैल लगा होता है, 24 घंटे घूमता है घास के लिए, चारे के लिए। ऐसे कोलू के बैल के समान सुबह से शाम तक घूम रहे हो, शरीर का ध्यान दिया नहीं, धर्म ध्यान किया नहीं, फिर उसके बाद बीमार पड़ गए तो जितना कमाया था उतना दवाई में सब लगा दिया। जितना कमाया था पूरा दवाई में लगा दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना भैया। जीव दया का विचार प्रारंभ करो। प्राणियों को क्या प्रिय है? प्राण। आपको प्रिय है, दूसरों को भी प्रिय है। आज सुबह हम जहां जंगल गए थे, वो कचरे के ढेर में
एक चूहा मरा था किनारे, रास्ते में भी मरा था। मैं सोच रहा था किसी ने दवाई खिला के मार दिया इसको, किसी ने उस चूहे को दवाई खिला के मार दिया, पिंजरे में लगा के अपने चूहे बाहर फेंक दिए। जिस दिन 16 तारीख को आगवानी थी सैटेलाइट की, रास्ते में इतना सा चूहे का बच्चा किसी के यहां निकला होगा तो उसने उठा के बाहर फेंक दिया। उसकी मां से उसको अलग कर दिया। नमोकार सुनते सुनते उस चूहे ने भी प्राण छोड़ दिए। उसकी तो भवितव्यता थी, नमोकार सुन के उसने अपने प्राण छोड़ दिए। जिसने बाहर फेंका है, जिसने बाहर फेंका है, उसने कितना बंद किया, एक बच्चे को उसकी मां से दूर कर दिया। उसकी मां को कैसी वेदना हो रही होगी। मां, यही कर्म सामने आता है। आज आपने जीव दया नहीं करी, आपके ऊपर भी जीव दया नहीं होगी। बहुत सारी माताएं बोले हमारा जी चूहे हो गए हैं, कॉकरोच हो गए हैं। नहीं, हम कॉकरोच को भगाने का उपाय नहीं बताएंगे, सुनो ध्यान से। तो बोले वो हमको दवाई डालना पड़ती है, लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है। मां, अगर आप सफाई व्यवस्थित रखोगे कभी चूहे कीड़े नहीं होंगे। हमारे कमरे में तो कभी नहीं होते। बोल दो आपके यहां कुछ है ही नहीं। अगर आप अपना घर व्यवस्थित रखते हो, आपके यहां भी नहीं होंगे। घर में काम की चीजें कम और बिना काम की ज्यादा भरी है। 10 जोड़ी कपड़े का नियम ले लो, एक अलमारी पूरे परिवार के कपड़े आ जाएंगे। ले लो नियम। 100 जोड़ी तो जूते रखना है, समझ लो किसके लिए है। जो आपका चौका है अब वो किचन हो गया है। पहले चौका था तो वहां सफाई होती थी, सफाई रहती थी। अब वो किचन हो गया, वहां किचकिच रहती है। आप अगर सफाई रखोगे तो जीव उत्पन्न होंगे ही नहीं, और जब उत्पन्न ही नहीं होंगे तो उनका मरण क्यों होगा। गोमट सार जी, जब हम लोगों ने पंडित जी से पढ़ा, एक बात समझ में आई हसमुख जी, गुण स्थान के पहले जीव स्थान पढ़ना चाहिए। गुण स्थान के पहले जीव स्थान पढ़ना चाहिए। अब अंजनी नगर में अब दिन तो उतने ही हैं, कोई कह रहा 3 दिन, कोई कह रहा 5 दिन, कोई कह रहा 1 दिन, कोई कह रहा रात्रि विश्राम कर लो हमारे। लेकिन मेरा मानना है कि आप चाहते हो अंजनी नगर वालों को कि सुधार आत्मिक हो, तो 7 दिन में तो मुश्किल है। दिलीप भाई, 7 दिन में तो मुश्किल है, चातुर्मास ही लगेगा पूरा। अरे 15-20 दिन, 1 महीने में तो सफाई होगी, फिर घिसाई होगी, फिर पुताई होगी। अब कब नियोग बनेगा। अब वो क्या नानी क्या छुट्टी मनाते हैं, स्कूल के दिन में नहीं आते। देखो क्या होता है। पहले पढ़ना चाहिए जीव स्थान, कि जीव कहां कहां उत्पन्न हो जाते हैं। रक्षा तब कर पाओगे जीवों के प्राणों की जब आपको मालूम होगा कि ये जीव हैं। जापान में कोई विदेश गया भैया, कभी विदेश गए ना गांधी जी, विदेश भैया। जापान एक सज्जन गए थे बेंगलोर के, बता रहे थे, बोले महाराज जी मैं 10 साल जापान रहा, 8 साल। बोले वहां लोगों को पता ही नहीं है कि सांप भी जीव है। सांप, छिपकली, केकड़े, मेंढक दुकानों में जिंदा टंगे रहते हैं। वो कहते वो वाइट वाला, उसको निकलवाएंगे, सामने मरवाएंगे, उसकी खाल अलग करेंगे और सॉस के साथ खा जाएंगे कच्चा। उसको पता ही नहीं है कि ये जीव है। आपको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप हिंसा तो नहीं कर रहे कहीं? विचार करना, अभी आपको रिडार में लेने वाले हैं हम सबको। आप ही ने कहा प्रवचन करो, आप सुनो, हमने तो नहीं कहा संदेश। भाई पिताजी ने कहा सुनाओ, तो अब सुनना पड़ेगी। देखो मुनिराज के सामने जब भी माइक लगाओ बैठे रहते हैं, जब तक आप निवेदन ना करो, और निवेदन हो गया आप सुनो बैठ के, ठीक है वैद साहब। जीव दया कितनी है, जीव हिंसा कितनी है, अपने आप में खोजो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवों को खा तो नहीं रहे आप कहीं? बताओ ना माँ, आप लोग नहीं खा रहे क्या? डायरेक्ट कह रहा हूं मैं, डायरेक्ट। शादियों में जाते हो, देख के खाते हो। बेचारे कैटरिंग वाले सोच रहे हम ही को नहीं, बात पक्की पक्की बता रहा हूं मैं आपको। एक शादी में मैं गया, दही बड़े के ऊपर लाइट लगी थी। अब थोड़ा दिखावे का जमाना है ना, और गर्मी का ये मौसम, और शादी में सबसे पहले व्यक्ति क्या उठाता है? दही बड़े चलते। उसमें मैंने देखा जीरे की डिजाइन अलग से क्यों है, जीरे हिल क्यों रहे हैं? तो कीड़े जमे थे, वो चल रहे थे। उससे कहा वेटर से, मैंने कहा भैया ये अलग करो। उसने कहा सर सर, पीछे में मोड़ा, उसने चम्मच घुमा दी। मैं खड़े होकर देखता रहा, पूरे खत्म हो गए थे दही बड़े। और हाँ सही में हसमुख जी ठीक है, वैसे आपसे बात कर रहा हूं, भैया खा रहे हैं। जरा आंखें नीचे करके देख तो लो कि क्या खा रहे हैं। अंतराय मत पालना, कम से कम देख के ही खा लो। मां कम से कम देख के ही भोजन बना लो। आपके किचन में जो ओम हाँ ओम, आपके किचन में जो प्लेटफॉर्म है जहां गैस रखा है, उसके ऊपर लाइट है कि नहीं? खिड़की होना चाहिए। आपके यहां क्या है? लाइट है। आप 5 बजे से उठ के चौका लगाते हो, गलत करते हो। 7 बजे से लगाओ, लाइट आए 6 बजे तब लगाओ। आपने लाइट जलाई है, कीड़े गिरेंगे। छोटे छोटे जीव होंगे कि नहीं? बताओ, वो कीड़े कौन खा रहा है? आप शोधन करते हो क्या भैया? आप लोग भोजन करते समय शोधन करते क्या? पहले की माताएं चोटी करती थी, अब खुले बाल है। चोटी में बाल झरते कि नहीं है? चोटी में कम झरते, खुले में। अब आप लोग चोटी नहीं बांधते हो तो ज्यादा झरते कि कम? फिर भी नहीं बनाएंगे। बात समझना, मैं आपके भोजन की प्रक्रिया से प्रारंभ कर रहा हूं, जीवन की प्रक्रिया को। भोजन में कितनी दया है। बाजार का नमक डाल दिया है, सब खत्म। कितनी जीव दया है, सुनने में कितनी आ रही है, और आप फॉलो कितना कर रहे हो? राजेश भाई शोधन करके सबको भोजन करवाए थे ना शादी में, हाँ? सब लोगों ने शोधन किया था। जीतू भाई कहाँ है जादूगर अपने? अभी इनके बेटे की शादी होगी कि ले जाऊं साथ में? तो देखना 56 भोग बनवाएंगे और रात को पार्टी देंगे। जीव दया कितनी है, पहले जीव दया पर विचार करना। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, इतने जीव। इनके और भेद करो, जीव समास में जाओगे तो बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध्य, पर्याप्तक, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में आपका कितनी दया का भाव है, कितना दया का भाव है।
बताओ कोई ऐसा हो जो पूर्ण अहिंसा का पालन करता हो? है क्या? ईमानदारी से कहना, जैन लिखने वाले कितने हो, जैन का पालन करने वाले कितने हैं? बाजार में खा रहे हो शैलेश, पता नहीं क्या खा रहे हो। बाजार में जो आप खा रहे हो पता नहीं है क्या खा रहे हो। और इंदौर का तो बड़ा प्रसिद्ध कहावत है इंदौर का, कि इंदौरी का हाथ सूखा, इंदौरी भूखा। सही है कि गलत है? बोला कितना किलो वजन कम कर लिया बेटा? हाँ 20-22 किलो। ऑपरेशन तो नहीं कराया ना? अच्छे से कम किया ना? अब मेंटेन कर लेना। बाजार का खाया था क्या? और घर पे भी लिमिटेड। कितना दौड़े थे डेली? अगर भाई तो पहले ही खा के दौड़ता तो तेरे को बाद में मेहनत क्यों करना पड़ती? अब मेंटेन कर लेना। हल्का लग रहा कि नहीं? उठने फिरने में, बैठने में, सोने में। अब किसी से गले मिलोगे तो पेट नहीं अड़ेगा। अरे ऐसा नीतिकार कहते हैं कि जब पेट और अहंकार बढ़ जाए तो व्यक्ति चाह के भी किसी को गले ही लगा पाता। क्यों? वो अड़ता है। सोगानी जी कम कर लो, पेट कम कर लो। अगर आप जीव दया और अहिंसा के साथ जियोगे तो आपको अनुशासित करना नहीं पड़ेगा, आप अनुशासित रहोगे। ऐसा कोई है सभा में जो 80 साल का हो, 70-80 साल का? अच्छा अजमेरा जी, भैया जब आप 10 साल के थे तो कितनी चाय की दुकानें थी? ढाबे कितने थे? हाँ होटल, भोजन कहां करते थे? ध्यान से सुनना, कहां करते थे? और अब बच्चे, ओ भाई चिराग सुन, क्या स्थिति आ गई है आज? क्या स्थिति आ गई? मां कह रही है भोजन बन गया है। बिहार में मैं देखता रहा, सारा भोजन बना है। अभी अति से कह चले, शुभम कहता हाँ चलो। हनी कहां गया? बोले 9 बजे चलेंगे। क्यों? और लेट जाएंगे तो और पाप अधिक करेंगे। सामने वाला तुमको 6 बजे भोजन दे रहा है, तुम खाओगे नहीं? सबसे पहली व्यवस्था अगर आप चाहते हो कि जीव दया हो, पहले आप अपना सोना व्यवस्थित करो। घर का सोना नहीं, शयन शयन स्लीपिंग। 2 बजे सोते हो, 10 बजे उठते हो, सुबह का भोजन दोपहर के 3 बजे करते हो, शाम का भोजन रात को 11 बजे, और फिर 3 बजे सोते हो। और देवेंद्र भैया कहते हैं महाराज जी अब तो ट्रेंड है, ट्रेंड है, जब तक ऑनलाइन नहीं मिलो 1 बजे तक, नहीं तो आउटडेटेड कहलाते हैं। नहीं भैया अभी गलत फहमी है। 10 बजे सो, 10 बजे सो। देखो 9 बजे से 12 बजे तक जो सो जाए तो 3 घंटे की जो नींद है, 3 घंटे सो 12 के बाद, और आप 9 बजे सो जाओ, 3 घंटे की नींद 1 घंटे में पूरी होती है। अब आपने रूटीन बिगाड़ा है, सेट करो। 10 बजे सो जाओ, 4-5 बजे नींद खुल जाएगी। बढ़िया मंदिर जाओ, जल्दी उठोगे तो भूख। हाँ अभी देखो इंदौरी तो सब फेमस है इस मामले। जैसे ही उठो उसके आधा घंटे बाद उसल पोहा चाहिए इनको। तो कहाँ का आती से कह रहा था बिहार में, बोले बहुत दिन हो गए, बोले उसके यहाँ से पोहा ले आना भैया। हैं? हाँ हाँ, अब अपन नाम बोल के ऐड थोड़ा ना करेंगे किसी। देखो देखो गंभीरता से देखना, जल्दी उठोगे भूख जल्दी लगेगी,
जल्दी लगेगी, आप सुबह भोजन कर लोगे। अब सुबह जल्दी भोजन करोगे तो शाम को भी जल्दी भोजन करोगे, और जब जल्दी सोगे तो रात को भूख नहीं लगेगी। डॉक्टर भी कहता है फास्टिंग करो। क्यों भाई डॉक्टर साहब, रात को खाने का मना करते कि नहीं? खा के मत सोना, और स्वयं खा के सोते हैं। एक आई स्पेशलिस्ट था, उसी का चश्मा नहीं छूटा तो उसको क्या दिखाएं? और फिटनेस का डॉक्टर, उसी का पेट बाहर निकला, उसको क्या दिखाएं? बड़ा विचित्र समय आ गया बड़ू भाई। करोड़पति लोग करोड़ों की गाड़ी में जिम जा रहे हैं साइकिल चलाने के लिए। अपने जीव पर दया प्रारंभ करो, दूसरे के जीव पर दया हो जाएगी। बहिरंग दया तो भिन्न है, अंतरंग की दया तो आए पहले। देखो आपको मैं बहिरंग दया का दृष्टांत बताता हूं। दिल बड़ा होगा वही जीवों की रक्षा कर पाएगा। घर में चींटी हो जाए तो चींटी मार पाउडर मत डालना, आप शक्कर एक कटोरे में रखना, उसमें डालना, पूरी चींटियां इकट्ठी करके उसमें छोड़ देना, चींटियां उसी में शक्कर खाती रहेंगी। तरीका तो बदलो भैया। एक हिमाचल प्रदेश की घटना है भारत की। बहुत बड़ा पुल था ट्रेन का, और उस पहाड़ी में एक महिला झोपड़ी में रहती थी। उसने पेड़ों की लकड़ी काट काट के अपने लिए खटिया बनाई थी सोने के लिए। वो और उसकी बेटी, दो लोग उस छोटी सी झोपड़ी में रहते, छोटी सी जगह में सब्जी उगाते, अपना जीवन यापन करते। सत्य घटना है। एक दिन शाम के 7 बजे बहुत जोर की आवाज आई। वो माँ उठ के बाहर आके देखती है कि क्या हुआ। तो वो जो पुल था ट्रेन का वो टूट गया था। रात्रि का समय हो चला और ट्रेन आने वाली थी 8:30 बजे। अगर वो चीखती चिल्लाती तो ट्रेन रुकती क्या? उसके पास क्या साधन? कोई साधन नहीं। उसने विचार किया प्राणियों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। उसने वो जो लकड़ी जोड़ जोड़ के खटिया बनाई थी उसको तोड़ा और पुल के पहले उसमें आग लगा दी। आग देख करके ड्राइवर रुक गया, और ड्राइवर रुका जब उसने देखा कि सामने तो पुल ही नहीं है। एक डिब्बा गिरता तो पूरे गिरते हैं। अनेकों जीवों की रक्षा की नहीं उसने। कितने से? अपना बलिदान देकर के। अपनी, उसके पास एक ही वस्तु थी, ये जीव दया है। जैसे कर सकते हो वैसे करो, प्राणियों की रक्षा जैसे कर सकते हो वैसे करो। कम से कम मांस मदिरा का सेवन ये तो मत करो। मांस खाते कि नहीं आप लोग? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? हाँ हाँ सोच लो। जीतू भाई सौदरविंद्र बन चुके हो तुम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट खाते कि नहीं? बोलो शैलेश, बताओ कैसे जैन बचे? वो कह रहे इनडायरेक्ट तो खाते हैं। अरे जो पैकेट फूड खा रहे हो वो क्या खा रहे हो? विचार करना। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कर रहे हो? हिंसा का पालन कितना कर रहे हो, अहिंसा का पालन कितना कर रहे हो? जैन लिखने के पहले सोच तो लो कि जैन जैसे हैं कि नहीं। क्यों आयुष, बाजार की मिठाई खाते हो? क्यों? बाजार की टॉफी खाते हो? नहीं खाते? देखो भैया, उसका शरीर काम नहीं कर रहा लेकिन दिमाग काम कर रहा है। तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम्हारा कुछ भी काम नहीं कर रहा। भोपाल से बिहार हुआ था, 100 किलोमीटर चला था वो साथ में। देख लो बड़ू भाई। पिताजी को बोले पिताजी चलो, व्हीलचेयर में चलेंगे। क्यों विक्रम भाई? वो तो बीमार नहीं पड़ते तो पूरा चलते। दया कितनी है, अदया कितनी है। मां आपसे प्रारंभ हो सकती है दया। थोड़ी सी मेहनत लगेगी,
सबसे पहले तो वीकेंड में बाहर खाना बंद करो। सबसे पहले घर में चीजें मर्यादित रखो, आटा हो चाहे मसाला हो मर्यादित रखो। अब हम कहते हैं कि माना कि चलो भैया कल अपना लीड्स में आहार है, खलबली मच जाएगी, बोले भैया लगाओ चक्की, गेहूं धो, आपके यहां धुले हैं क्या? फिर जीतू बोलेगा सोगानी जी से, अब भाई तेरे यहां तो चौका लगी रहा था तो आटा भिजवा देना। जीव दया प्रारंभ करो, अपने आप से प्रारंभ करो। रात को गाड़ी चलाते हो आप लोग, कार चलाते हो रात को, दिखता है नीचे रोड में क्या है? हम लोग ने बिहार किया था, राकेश भैया, 1 किलोमीटर जमीन में रोड में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने मेंढक मरे थे। 1 किलोमीटर तक रोड में इतने मेंढक मरे थे कि पैर का अंगूठा रखने की जगह नहीं थी। मैंने पूछा कैसे मरे हैं? बोले महाराज जी पहली बरसात हुई, पानी गिरा और रोड के किनारे गड्ढों में पानी भर गया, मेंढक उत्पन्न हो गए। और लाइट चलती है, गाड़ियां चलती हैं तो उसमें कीड़े आते हैं, उन कीड़ों को खाने के लिए मेंढक आते हैं, गाड़ी के नीचे सब मर जाते हैं। विचार करना क्या चल रहा है। हो सकता है आपको लगे कि महाराज जी पहले दिन ही इतना टाइट नहीं रखेंगे तो ढिलाई छोड़ देंगे तो नरक में गिर जाओगे, इसलिए टाइट ऊपर रखें कि ऊपर के ऊपर साथ में ऊपर चले चलो। विजयन भाई कितनी दया, जीव दया कितनी है, जीव दया कितनी है, भावों से द्रव्य से जीव दया कितनी है। देख लो सहज सागर जी, जीव दया कितनी है। काई लगी है उसमें दौड़ रहे हैं, हरी घास में दौड़ रहे हैं, अरे वो भी तो जीव है, उसको सोचो क्या पीड़ा होती है। हम लोगों ने बिहार किया तो एक मैरिज गार्डन में रात्रि विश्राम हुआ, एक ग्राउंड था घास का, बीच में जगह थी, बाजू में पूल था, बीच में हम बैठे थे। मैंने देखा हवा चल नहीं रही, घास क्यों हिल रही है। जैसे पास में अंगुली ले गया, मैंने टच नहीं किया, कीड़ा उड़ा उसमें से, सिर्फ जैसे घास की पत्ती होती ना वैसे ही, बस उतना ही। देखो, और आप तो बढ़िया चल देते हो, फिर हमारे पास आते हो महाराज जी जीवन में दुख आ रहा है, बे तुमने दूसरे को पीड़ा दी है तो आएगी, इस भाव की ना सही तो अगले भाव की, उदय में तो आएगी, उदय में तो आएगी। ये भारत में ऐसे भी मुगल शासक हुए हैं, आश्चर्य नहीं करना भैया, कैसी जीव हिंसा, कितने निर्दयी लोग हैं। वो नाश्ते में 1.25 शेर मांस खाता था, शेर का नहीं, शेर यानी ग्राम, यूनिट कह रहा हूं, 900 ग्राम का एक शेर होता है, 1.25 शेर मांस खाएगा। लेकिन शौकिया है तो 1.25 शेर मांस कैसा होगा, सिर्फ चिड़िया की जीभ, एक चिड़िया की जीभ कितनी सी होती है, इतनी सी जीभ कितनी चिड़िया प्रतिदिन मारता था। नाश्ते में 1.25 शेर मांस खाना है, बताओ कहां जाएगा। अरे वो तो जानकार नहीं था, आप तो जानकार हो, आप तो जानकार हो। संदेश अगर मैं तेरे से कह देता हूं कि भाई आलू प्याज छोड़ दे, गणंत छोड़ दे, अभी तेरे पिताजी खड़े हो जाएंगे, बोले अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं छोड़ना, सुन रहा संकेत, अभी तो कोई नियम लेने खड़ा हो जा, तेरे सबसे पहले तेरी माँ बोलेगी अभी नहीं लेना कोई नियम। क्यों नहीं लेना? बोले बेटा बाहर जाएगा तो क्या करेगा, तो बोलना बाहर नहीं जाऊंगा।
शादी में जाएगा तो क्या खाएगा? बोले नहीं खाऊंगा, फल खा लूंगा। जीव दया के साथ जीऊंगा। 1 बजे सोने वाले कितने लोग हैं? प्रथम कितने बजे सोता है? हाँ, 2 बजे वाले कितने हैं? 2, 3 बजे वाले भी हैं। वो बैचलर है। 2 बजे वाले, अब वो कह रहे सहज सागर जी बोले उठे ही नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे? अभी 10 बजे हैं तो उठे ही नहीं है, 9:30 बजे। 1 बजे तक सोने वाले कितने हैं? उठाओ ना, घबरा क्यों रहे आप लोग? हाथ नहीं सोते? 1 बजे तक कितने लोग सोते हैं? देखो हाथ कोई नहीं उठा रहा, ईमानदार नहीं है कोई। यहां गुरु के सामने भी धोखाधड़ी। अच्छा 12 बजे, 11, हाँ देखो देखो, जितना लेट सोगे उतनी अधिक हिंसा होगी। अच्छा लेट जागो तो लेट भूख भी लगती है फिर, और सोते हो तो पानी पी के सोते हो, फिर कब त्याग करोगे? खाते खाते जा रहे हो। जीव दया नहीं है, जीव दया नहीं है। मां, अगर आपने घर में समय पर सफाई रखी है तो समूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। आप प्रतिदिन सफाई करोगे तो मकड़ी के जाले नहीं लगते। फिर बाद में वो मकड़ी गिरती है, वो आप भोजन में खाते हो, फिर कुष्ठ रोग होते हैं, जलोदर जैसे रोग होते हैं, मिर्गी आती है। डॉक्टर तो कह देगा कि तो हॉर्मोन्स डिसबैलेंस है, ये नहीं बताएगा कि रात को खाया था तुमने। और मुस्कुरा लो, खा लो, रात को कर लो पाप। दिन भर धूप में पैदल चल के किया पुण्य, और रात को तुमने दबा के दम आलू खाए हैं, कर लो पाप। बोलते महाराज जी हम तो वेज होटल में गए थे। क्या बोल रहे? बोले महाराज जी हम तो वेज होटल गए थे। वेज? भैया होटल वेज गए थे, खाना कैसा था? और रात को खा रहे। एक जगह तो मैंने बड़ा दृश्य देखा 2017 में, चातुर्मास के समय, शैलेश बढ़िया प्रवचन सार जी के प्रवचन हुए। प्रवचन सार जी के प्रवचन हुए और बढ़िया सब बाहर निकले, अमूल का दूध पी रहे। मैंने कहा क्या प्रवचन सार समय सार समझा होगा? लिमिटेड हो जाओगे तो आप अनलिमिटेड यानी सिद्धों के साथ मिल सकते हो। अपनी आवश्यकताओं को रोक लो। अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों का मानना है कि महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ गई है? कितने लोगों का मानना है कि आपके खर्चे बढ़ गए हैं? महंगाई तो ठीक है, तुम्हारे खर्चे बढ़ गए हैं। पहले घर में एक लाल वाला डिब्बा होता था फोन का, वो घुमा के लगाते थे। अब एक के दो, एक कमरे के अंदर जो माता पिता को पता ही ना हो। एक फोन ऐसा जो पता ही ना हो किसी को घर में, प्राइवेट। बोले एक छोटा वाला रखते महाराज जी, उसमें बैटरी बचती है। 2 ही छोटे रख लो भैया, बुद्धि भी बचेगी। राकेश भैया, होटल नहीं जाए व्यक्ति बाहर खाने के लिए और दूसरे से देखा देखी ना करे, स्टेटस मेंटेन वो सोसाइटी में करते ना, जो उनने नई स्कॉडा ले ली है तो अपन को ऑडी लेना है। क्यों चिराग? सही है ना? चिराग ने ले ली स्कॉडा, अब अच्छे कह रहा अपन को पापा जैगवार लेना है। ये देखा देखी जो है कि उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे विदेश जाएंगे। ये देखा देखी में आपका धर्म भी जा रहा है, दया भी जा रही है। विचार करना आपके हाथ में है, कहना मेरे हाथ में। विचार करना आपके हाथ में है। जीव दया कितनी है?
कम से कम आज का ही नियम ले लो, आज बाजार में नहीं खाएंगे। आज का ही नियम ले लो, कम से कम ले रहा कोई नियम कि आज बाजार में नहीं खाएंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो बाजार में ही खाएंगे आज? मतलब सबका नियम है जी के वैसा बाजार में ही खाओगे। अब भैया राजेश भाई को बोलना, भैया आज और कर लो। सुनो सुनो ध्यान से, कितने लोग हैं जो आज का ही सिर्फ